coach. My page Divine Souls talk about the solution of your life. And today I have come up with the very sensitive topic. Before starting this topic, I will talk about the experience of one of my student who has shared जब आज हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे थे उस टाइम पे उस स्टूडेंट ने जब वो चक्रा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ शी शेयर्ड एक्सपीरियंस जो उनकी लाइफ में कितने साल पहले हुआ, आई वुड से 30-40 ईयर्स पहले हुआ. शी 60 ईयर्स की एज की हैं एंड व्हेन शी वाज 14 उनके चाचा ने, उनके रियल अंकल ने चाइल्ड अब्यूज्ड उनको किया. तो शी वॉज चाइल्ड अब्यूज्ड व्हेन शी वॉज 14. तो आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज़. तो जब वो मेडिटेशन कर रही थी एंड वी वर डूइंग रूट चक्रा. सो रूट चक्रा इज बेसिकली योर एवरीथिंग. रूट चक्रा अर्थ प्लेन पे हम जब रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो रूट चक्रा आपका क्या क्या क्वालिटीज़ होती है रूट चक्रा की, लाइक आई विल से फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, योर सेक्सुअल थिंग्स कम फ्रॉम सेक्रल चक्रा, इवन फ्रॉम योर रूट चक्रा. सो व्हेन शी वॉज डूइंग दिस मेडिटेशन, उन्होंने देखा कि हर अंकल उनके सामने आए एंड ही वॉज आस्किंग कि मुझे माफ़ कर दो. ही वॉज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. बट आंटी वॉज रियली stubborn कि no, I will not forgive you what you have done. And अंकल उनसे माफ़ी मांगते रहे. This is all going through while when she was doing meditation. तो ये सब उनके साथ हो रहा था. Then she saw उनके father जो कि अब नहीं है, as a soul he came and said कि बेटा just forgive him. तो अपने पापा के कहने पे उन्होंने उनको forgive किया एंड अंकल वहाँ से उनके सामने से चले गए. तो ये मेडिटेशन के बाद शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस. साथ में वो बोली मेरे को कि मेघा जब वो मेरे साथ ये चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था, आई वॉज 14 एंड मैंने ना घबराहट के कारण, डर के कारण कि मेरे मॉम डैड क्या बोलेंगे, मैंने अपने फादर मदर को ये चीज़ नहीं बताई. एंड टाइम पासिस, अब वो 60 ईयर्स की हैं, तो कहते ना मेमोरी जो है वो एक धूल पड़ जाती है. हम भूलते नहीं हैं, हम कुछ भी भूलते नहीं हैं. कोई भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है हम उसको भूलते नहीं हैं, लेकिन उस पर क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है, एक धूल चढ़ जाती है. तो उस तरीके से आंटी बोली कि मेरा इतना टाइम हो गया इस बात को, मैंने कभी इस बात को वापस से रिकॉल ही नहीं किया कि ऐसा कुछ मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हुआ है. बट आज मैंने जब मेडिटेशन किया और मेरे को ये सब कुछ वापस से दिखा, तो आई फेल्ट लाइक कि क्या कितना कुछ मेरे अंदर था, कितना कुछ मेरे अंदर स्टक था. एंड शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज लाफिंग. जब ये बता रही थी इतनी खुश थी कि मेरे को शी वॉज लाइक कि कोई छोटे बच्चा नहीं होता, इनर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, उनकी वो इनर चाइल्ड हीलिंग हुई उस टाइम पे. एंड शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज इन अ जॉय. शी वॉज टेलिंग कि मेघा मैंने अपने अंदर से एक ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जो कि स्टक थी. एंड शी ऑल्सो टेल मी दैट जब रूट चक्रा से वो एनर्जी रिलीज हुई तो शी सडनली फेल्ट कि उनका रूट चक्रा ना बहुत फास्ट क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट हो गया. सो हमारे चक्रास में बहुत सारी ऐसी एनर्जी स्टक हो जाती हैं. आज मैं चक्रा की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड अब्यूज़ की. बहुत सारे हैं, बहुत जने हैं जो इस एपिसोड से निकले हैं चाइल्ड अब्यूज़. बहुत लोग हैं जिनके भाई ने, ब्रदर ने, रियल ब्रदर्स ने, चाचा ने, ताऊ ने, मामा लोगों ने अटेम्प्ट किया है मोलेस्ट करना. चाहे वो टच आपकी बॉडी पे ही क्यों ना हो, बट यू फील लाइक अनकंफर्टेबल. सो आई वुड से कि अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, सो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, ज़रूर बताओ. घबराओ मत कि वो कुछ आपको डांटेंगे, कुछ कहेंगे,
लेट देम, सामने बैठो और बोलो कि मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने. डोंट हाइड. इवन योर टीचर्स, मेल टीचर्स हो गए आपके, मैं देखा है आजकल ट्यूशन्स के टीचर्स हो गए, एंड बहुत सारी जगह आप जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको अनकंफर्टेबली विदाउट योर परमिशन अगर आपको टच कर रहा है, तो स्पीक टू योर पेरेंट्स. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट कि वो अपने बच्चों की बात सुने. अगर आपकी बेटी आपको ये बोल रही है कि मम्मा मेरे भाई ने, आपके सगे बेटे ने, उसके रियल ब्रदर ने उसको गलत तरीके से टच किया है या उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करी है, तो डोंट से दिस थिंग. पागल है क्या कि ऐसा कैसा कर सकता है तेरा भाई? वो तेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता. सो प्लीज़ ऐसा मत बोलना. उसकी बात को आराम से सुनना और स्टैंड लेना. चाइल्ड अब्यूज आजकल इज लाइक कॉमन थिंग हो गई है, एंड पहले भी थी, और मैं बोलूँगी कि अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है. बच्चे घबराते हैं अपने पेरेंट्स से ये बोलते हुए कि उनको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ड्राइवर के साथ जाते हुए, या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अपने ब्रदर के टच से. सो एज अ पेरेंट प्लीज़ लिसन टू योर चाइल्ड कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या आपको बोल रहे हैं. ज़रूर रिएक्ट करो उस बात पे, एक्शन लो उस बात पे. सो रियली आई वॉन्ट टू थैंक्स टू दैट आंटी जिन्होंने ये आज एक्सपीरियंस जो शेयर किया ड्यूरिंग मेडिटेशन. इट वॉज वंडरफुल. इट वॉज रियली रियली वंडरफुल कि रूट चक्रा पे उनके फियर बैठ गया था. एक फियर जिसको बोलते हैं, एक डर बोलते हैं. जब चाइल्ड अब्यूज़ होता है, मोलेस्ट जब आप होते हो ना, तो एक अजीब सा डर बैठ जाता है, और वो डर ना निकलता. एंड देन वी फील किसी को बताएंगे तो शर्म आएगी, और अपने आप से ना गिल्ट में आप चले जाते हो, चाहे आपकी मिस्टेक है या नहीं है, बट स्टिल यू फील लाइक गिल्टी. आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. एक गिल्ट, एक शर्म सी आने लगती है. सो दिस इज द टॉपिक अबाउट. आई रियली थैंक्स टू आंटी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करूं. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, एंड इवन अगर बच्चे ये वीडियो देखें अभी या बाद में, और अगर आपके साथ आपको लग रहा है इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स, इट्स ऑल अबाउट मेल ऑल्सो, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है, इवन बॉयज़ के साथ भी होता है. तो टेक स्टेप, अपने पेरेंट्स से जाके बात करो. अगर आपको लगता है वो नहीं सुनेंगे, बट स्टिल उनको जाके बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और अगर वो नहीं सुनते, टेक अ स्टैंड, स्लैप दैट पर्सन. आपको पूरा हक है उसको एक चाटा मारने का. ये मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है. अपने पेरेंट्स से मत ये चीज़ सोचो कि मेरे पेरेंट क्या सोचेंगे, कि एज अ बॉय क्या मैं मोलेस्ट हो सकता हूँ. बिल्कुल, इट्स लाइक कॉमन थिंग, एंड आज से नहीं, ये सदियों से चलती आ रही है. सो पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों की बात सुनो, समझो, एंड उस पर एक्शन लो. ये नहीं कह के कि तू लड़का है ऐसा तेरे साथ नहीं हो सकता, या तू लड़की है तेरे को चुप बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना. सो आई वुड लव अगर आप अगर ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया है महसूस, या उनके साथ हुआ है ऐसा चाइल्ड अब्यूज़ का, सो आई हैव कम अप विद दी 2 ब्यूटिफुल एनर्जी कोड्स. Okay, so let me see. Rumi Singh, I read an article today on the same topic, and it feels very bad that kids don't discuss it with parents as parents are too busy in their life. Yes, सबसे पहला तो है कि हाँ पेरेंट्स बिजी हैं, लेकिन देखो अगर मॉम भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, राइट, बट वो शाम को घर आते हैं, बट दे डोंट गिव टाइम टू द किड्स. बैठ के बात नहीं करते अपने बच्चों के साथ. इट इज़ रियली रियली नेसेसरी. चाहे आप वर्किंग मॉम डैड है, घर पे पहुंचने के बाद ना अपने बच्चों के साथ बैठो, उनसे बात करो, पूछो कि पूरे दिन में उनके साथ क्या हुआ. स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग की स्कूल गए, स्कूल में क्या किया, कैसे हुआ, फ्रेंड्स के साथ कैसे खेले, क्या हुआ. जब आप उनसे बात करोगे ना, इंटरेक्शन करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो लोग ना अपने दिल की बात कहना स्टार्ट कर देंगे. दे विल फील लाइक यू आर लाइक अ फ्रेंड टू देम. जब आप एक बार दोस्त बन जाओगे ना, तो वो लोग आपको छोटी से छोटी बात उनकी ज़िंदगी में पूरे दिन में जो हो रही होगी
वो आपको बताना शुरू कर देंगे। डेफिनेटली ओपन कम्युनिकेशन एज अ फ्रेंड बिहेवियर, उसमें फ्रेंडली बिहेवियर में ये नहीं होना चाहिए कि जब वो अगर आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप ये बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता तेरे साथ। बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ना ये चीज़ रहती है कि हम बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेते। हमें लगता है यार बच्चे हैं, हो सकता है अपने ही मन से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे आर सेइंग, बट ऐसा नहीं होता। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने बच्चों को सुनो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वेदर इट इज़ बॉय वेदर इट इज़ गर्ल। इवन बॉय get molest and even girls can get molest, so it is equally, it's not gender, it is equally, both are getting molested। तो प्लीज बात करो, उनको समझो एंड स्टैंड किसको बोलते हैं, एक्शन लो। अगर वो बोल रहे हैं ऐसा तो डेफिनेटली एक्शन तभी तुरंत लो, चाहे वो आपका सगा बेटा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सगी बेटी क्यों ना हो। सो बहुत से आई डोंट नो, लाइक इफ़ यू फील लाइक कि आपको पता है कि कोई चाइल्ड अब्यूज से गुजरा है, या आप में से कोई चाइल्ड अब्यूज के पेन से, गिल्ट से, शेम से अगर निकल रहा है, तो आई वॉन्ट टू शेयर 2 healing codes here so that you can write it down. So one code is 378. I repeat, 378। 378 को आप अपने लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से डेली लिखेंगे, डेली। एंड द अनदर कोड इज 739। आई एम रिपीटिंग अगेन, 739। इसको भी आपको अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे ब्लू पेन से डेली लिखना है। सो द फर्स्ट कोड इज फॉर इफ यू हैव गॉन थ्रू द चाइल्ड अब्यूज, एंड द सेकेंड कोड इज फॉर रह जाता है। जिस तरीके से आज मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया 60 इयर्स आंटी का, तो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ थी, वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रही थी, उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा नहीं है। बात गई, अब मैं 60 साल की, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। शी टोल्ड मी कि मेघा मैं इस बात को कभी सोची भी नहीं उसके बाद से। तो क्या होता है ना, हमारी मेमोरीज पे पर्दा डलता रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। सो गिल्ट, शेम एंड फिजिकल पेन, अगर आपको जो मैंने सेकेंड कोड 739 है वो इसके लिए है। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू विद दिस molest, so please write down these 2 codes that will definitely help you to heal from this issue, and do share the video so that कोई अगर सुन रहा है ये वीडियो, कोई सुनता है और उसको लगता है कि रिक्वायर्ड है उसको इन दोनों कोड्स की और इस चीज़ को समझने की, तो दे कैन अप्लाई these 2 codes on them and they can pass on to the others also, कि अगर उनकी फैमिली में किसी को चाइल्ड अब्यूज से निकला है एंड उनको पता है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।